वो हादसा भी ऐसा है मैम कि जब हम उसके बारे में बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो हमारी बात सुन रही है। ये दो प्रेत के कपल है, बुआ जी आई हुई थी घर पे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा इतना बुरा हाल हो रहा है कि वो जो औरत है वो औरत रहती है गुरलीन के अंदर, और वो जो आदमी है, आदमी की एंटिटी जो है वो उनके हस्बैंड के अंदर रहती है, फूफा जी के अंदर। अब वो वहां से डर के मारे भाग के आई है अपने दोनों बच्चों को लेके। फूफा जी को नहीं लेके आ पाई, वो एंटिटीज ही उनके अंदर घुसी हुई है कि बस अब तुम्हें यहीं रहना है। बुआ मेरे को बताती है बेटा ये अपनी लड़की को, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये मेरी लड़की है, उसको ये बोल रहा है कि तू मेरे साथ सो, और इस वजह से डर के मारे वो रात पे रात भाग के आई है वहां से मेरी बुआ। मैंने कहा ठीक है मेहंदीपुर बालाजी जाओ, कुछ भी करो, बस अब कर लो। तो ऐसे ही मंगलवार को मैं मंदिर जाता हूँ मोस्टली। मैं घर से निकला ही हूँ, घर से निकलते ही मुझे मतलब हमारे ना स्टेयर्स हैं, मैं उतरा हूँ और ऊपर वाली सीढ़ी से ही एज पे मेरा पैर लगा है, और फिर ऊपर से लेके तक धड़ 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 करता नीचे तक गिरता पड़ा मैं। और शायद हो सकता है कि ये जो चीजें होती है ना, ये एग्रेसिव हो जाती है सब, जब हम किसी के ऊपर अगर इनका प्रभाव चल रहा है और हम उस बंदे को बोल देते हैं कि भाई तू अपना ऐसे बचाव कर। वो लोग मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आज भी नहीं जा पाई है वो, आज भी वहीं की वहीं है बुआ, आज भी उसी कमरे में है, और आज भी उस बच्चों पे वो चीज है, आज भी फूफा जी पे वो चीज है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज। तो दोस्तों आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। इनका खुद का एक चैनल भी है, भगवान और तीसरी शक्ति। सो मिलवाते हैं आपको अपने गेस्ट से। सो मिस्टर शिवम, कैसे हैं आप? हाय मैम, जय श्री राम। मैं बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे? जय श्री राम। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो बता दूं जनता, ये मेरे सब्सक्राइबर भी है। इन्होंने अपनी रियल स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इसलिए मैंने इनको खुद बुलाया है अपने चैनल पर कि आप आइए और खुद नरेट करिए इस स्टोरी को। सो शुरू करते हैं। जी सो मिस्टर शिवम जी बताइए। जी, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। और मैं भगवान और तीसरी शक्ति से आया हूँ मैम, स्पेशली आपके पास आज। और अपनी एक फैमिली रिलेटिव का कोई हादसा है, और वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो हादसा भी ऐसा है मैम कि जब हम उसके बारे में बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो हमारी बात सुन रही है। वो कपल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दो प्रेत के कपल हैं, और हस्बैंड वाइफ है। और मतलब मैं हल्का से भी कुछ बात करता हूँ ना, जैसे अभी मैं स्टार्ट करने लग गया हूँ ना बात, तो ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ में थोड़ा शिवर सा आने लगा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है। पता नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सेफ फील नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ ना बात सुन रही है, वो चीज़ हमें देख रही है। और उस चीज़ को प्रॉब्लम जब होती है, क्योंकि मेरे ना एक्चुअली जो मेरे रिलेटिव हैं, दूर की बुआ लगती हैं, वो उस घर में रह रही हैं। तो जब मैं उनको बताता हूँ ना कि थोड़ा सा अपनी सेफ्टी रखो, ऐसे पूजा करो, ये करो, वो करो, तो वो चीज़ मुझे आके प्रभाव करती है। मतलब वो चीज़ मुझे आके कभी धक्का दे देना, कभी गिरा देना। जैसे मैं मंदिर जा रहा था मंगलवार, सॉरी, जैसे मैं मंगलवार वाले दिन मंदिर जा रहा था, तो उस दिन उसने मुझे धक्का दे दिया था सीढ़ियों से। तो ऐसे ही एक दिन मैं मंगलवार जा रहा था, मंगलवार को मैं मंदिर जाता हूँ मोस्टली, तो हनुमान जी के। अब मैं घर से निकला ही हूँ, घर से निकलते ही मुझे मतलब हमारे ना स्टेयर्स हैं मतलब मेन गेट से निकल के फिर नीचे मेन गेट आता है। मैं उतरा हूँ और ऊपर वाली सीढ़ी से ही, और कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं गिरा हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि मेरा पैर फिसला है, कि मैं मेरी चप्पल पे, मेरी स्लीपर्स पे पानी लगा हुआ है या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं था। बस पता नहीं कैसे एकदम एज पे मेरा पैर लगा है, और फिर ऊपर से लेके तक धड़ 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 करता नीचे तक गिरता पड़ा मैं। और जब नीचे उठ के नीचे, जब भी नीचे गिरा हूँ फिर उठा नहीं गया मेरे से, मैं वैसे ही रिगड़ता रिगड़ता ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, जब तक सांस नहीं आई मेरे, जब तक मैं बाहर था। जब मैं अपने चौखट के अंदर घुसा हूँ, जब जाके मेरे सांस आई है, जब मैंने बोला। और शायद हो सकता है कि वो चीज़ मुझे रोक रही थी पूजा करने जाने से, क्योंकि उस वक्त मैं उसके बारे में बहुत बात कर रहा था। जैसे मैं उस वक्त, उससे पहले मैंने एक जैसे बुआ जी आई हुई थी घर पे, तो उनको मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे कर लो, और जो भी परेशानी तुमसे चल रही है ये सब तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने उनको ना, कुछ होता है ना कि उपाय बता देना, और कभी कभी ये जो चीज़ें होती है ना, ये इनको काफ़ी ज़्यादा ना एग्रेसिव हो जाती है सब, जब हम ये किसी के ऊपर अगर इनका प्रभाव चल रहा है, और हम उस बंदे को बोल देते हैं कि भाई तू अपना ऐसे बचाव कर, अपने लिए तू भगवान की पूजा कर, या फिर ऐसे करवा या वो करवा, तो उस चीज़ को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि भाई ये जो जिससे मेरा कॉन्टैक्ट हो रखा है डायरेक्ट, तो भाई कैसे बीच में आ रहा है ये वो। इनको ज़्यादा मतलब इनके बारे में ज़्यादा बात करोगे या इनको ज़्यादा याद करोगे तो भी इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ जी। इनको पता चल जाता है कि भई मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक्टिव हो जाती है उस हाँ वक़्त। तो इसलिए बोला जाता है कि स्पिरिट्स या फिर ऐसी एंटिटीज़ के बारे में जो नेगेटिव होती हैं बहुत ज़्यादा, उनके बारे में कम से कम बात करना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। और मेरे ख्याल से मुझे उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए वैसे तो, उनका नाम लेने से भी वो काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से वो, मैंने जो पहले जितनी भी बार मैंने इसके बारे में बात करी है ना, मैंने नाम लिया है, शायद हो सकता है इस वजह से वो एक्टिव हो जाती है, तो मैं आज उनका नाम नहीं लूँगा। ये
कपल थे और पहले ही मैं आपको बताऊँ कि इनकी जो डेथ हुई थी ना, इनकी वहाँ पे कुछ आग वगैरह लग गई थी घर में इनके, तो उस वजह से इनकी डेथ हो गई थी और इनका कोई बेबी वगैरह कुछ नहीं था उस वक़्त। तो इनकी न्यूली मैरिड शादी मतलब शादीशुदा कपल था और न्यूली मैरिड कपल था। अब आते हैं मेरी बुआ पे। अब ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा-सा बहुत दूर की बुआ हैं, थोड़ा-सा मतलब मिडल क्लास से भी डाउन है थोड़े से, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, पड़ोस की आंटी हैं, वो बचपन से जान रही हैं, तो उनको बुआ बना लिया, मतलब कुछ इस तरीके का हिसाब-किताब था। अब ये दिल्ली में रहते हैं। ये इनका क्या है कि शुरू से जब मेरे पिताजी थे, अभी मेरे पिताजी नहीं हैं, 2015 में उनका डेथ हो गया था। तो पिताजी के टाइम से ही वो आती थी रक्षाबंधन पे, उनको राखी वगैरह बाँधती थी। तो अब क्या होता है कि बड़े जो पापा के बाद सबसे बड़ा लड़का मैं ही हूँ घर का। तो अब सारी बुआएँ जितनी भी हैं, मतलब मेरी सगी बुआएँ, मासी की लड़कियाँ, मासियाँ, मतलब सब के सब मुझे ही राखी बाँधती हैं। एक तरीके से उनका भाई अब मैं हूँ। सबसे बड़ा घर का लड़का और उनका भाई भी अब मैं हूँ। तो वो उस वजह से आते हैं। तो इस बार जब वो आए ना, तो बड़ी मतलब मैं घर पे इंतज़ार कर रहा हूँ, 4 बज चुके हैं, रक्षाबंधन वाले दिन की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको कि उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी और खचाखच पानी भरा हुआ था रोडों पे और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी सारी बुआएँ आ गई हैं, मेरी सारी मौसियों के बच्चे आ गए हैं, सब आ चुके हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस बुआ का कि बेचारी वो आ जाए, क्योंकि वो थोड़ी-सी ना वैसे है, उसके लिए ना थोड़ा सॉफ्ट हार्ट रहता है मेरा कि सपोर्ट करने वाला नहीं है कोई। और फिर और बताना तो नहीं चाहिए, बट पहले वाले के साथ उनकी जो पहली जो शादी हुई थी उसमें थोड़ा उनका नहीं चला, फिर उन्होंने सेकंड शादी करी है। सेकंड शादी में जब उनके बेबीज़ हुए हैं 2, तो और उनका जो हस्बैंड है ये भी नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ ठीक है, उनसे काफ़ी बड़े हैं। मतलब उन दोनों के बीच में ऐसा होता है ना कि एक-दूसरे को समझने वाली बात होती है, वो नहीं कर पाते हैं, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा, इसलिए उनके लिए ना मेरे को थोड़ा सॉफ्ट हर्ट है। अब होता क्या है, बारिश वाले दिन क्या कहते हैं, रक्षाबंधन वाले दिन बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले मेरे पे फ़ोन आया बुआ का कि भई बेटा मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को लेने आ जा, पानी बहुत हो रहा है। मैंने कहा हाँ, आप वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। फिर मैं घर से बाइक निकाला हूँ और पानी में 2 बार बाइक बंद हो गई मेरी, मैं फिर भी चलो पहुँच गया वहाँ पे। वहाँ पे जाके देखा वो नहीं है और वहाँ पे जाके मैंने पूरा आस-पास का एरिया पूरा देखा। पहला चौक, दूसरा चौक, तीसरा चौक, फिर वहाँ पे गुरुद्वारा है आस-पास में, वो देखा मैंने, मंदिर है वहाँ देखा मैंने, क्या पता बारिश हो रही हो, अंदर चली गई हो मंदिर में, गुरुद्वारे में, नहीं। फिर मैं खूब अच्छे से देख के वापस आ गया। फिर उसके बाद मेरी दादी का फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि अरे! लम्बे खड़े है तू? फिर कि भई तेरी बुआ खड़ी है वहाँ पे, चला जा एक बार, जा ले आ उसे, बारिश हो रही है, परेशान हो रही है, उसके बालक परेशान कर रहे हैं उसे, जाके ले आ। फिर मैं दोबारा निकला, मैंने कहा मम्मी अभी तो देख के आया था, मेरे को तो कोई मिला नहीं। फिर मैं दोबारा गया हूँ वहाँ पे और जो जगह उन्होंने बताई, उन्होंने बोला कि पहले मैं गुरुद्वारे में चली गई थी, बारिश हो रही थी, अब मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में जैसे गुरुद्वारे से निकल के मार्केट की तरफ मंदिर है, तो मैं मार्केट तक आ गई हूँ, तो मार्केट तक आ जा मुझे लेने के लिए। मैं मंदिर में इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं मंदिर पहुँचा हूँ डायरेक्ट। मंदिर में देखा, पूरा मंदिर ढूँढ लिया, काफ़ी बड़ा मंदिर है, हनुमान जी का, वहाँ पे नहीं दिखी और जबकि मुझे लग रहा था कि अब तो होना चाहिए ना, मंदिर में ही होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वापस घर आ गया। फिर ऐसे करते-करते 3 घंटे और निकल गए, शाम के 6 बज गए। फिर मेरे को दोबारा से फ़ोन आ रहा है कि अरे बेटा बच्चे ले आ उसको जाके, पता नहीं कहाँ है, कैसे भटक रही है, क्या कर रही है। फिर मैं जब दोबारा घर से निकला हूँ तो मैंने 2-4 गलियाँ छोड़ के मैंने आके देखा, पानी तो भरा ही हुआ था। इनके बच्चे पानी में ऐसे नहा रहे हैं, जैसे जैसे बोलना नहीं चाहिए, बेचारे जो रोड पे रहने वाले लोग होते हैं ना, वो उनको हर चीज़ में खुशी मिल जाती है। तो उनको ये तो नहीं पता ना कि भाई सीवर का पानी है। खुशी है उनकी तो भाई कुछ भी कर रहे हैं। तो उस वज़ह से मेरे को तो ऐसा लगा कि ये कैसे, मतलब इनको क्या हो गया अचानक से, बच्चे ऐसे पानी में नहा रहे हैं, सीवर वाले पानी में। मैंने उनको डाँटा, मैंने, "खड़ा हो यहाँ से! क्या कर रहा है यहाँ पे? बाइक पे बैठ चल फटाफट।" फिर बाइक पे बिठाया, मतलब काफ़ी छोटे बच्चे थे और बाइक पे बिठाया मैंने, बुआ को बिठाया और फिर बुआ कह रही है, "बेटा तूने बहुत टाइम लगा दिया आने में।" मैंने कहा, "बुआ मैंने 10 चक्कर लगा लिए यहाँ के, मैंने, क्या आप मिले नहीं अभी तक?" फिर करते-करते मैं उनको ले आया। लाने के बाद इनके कपड़े चेंज करवाए हैं। कपड़े चेंज भी मैंने क्या करवाए हैं, मेरे रूम में मंदिर है, वहाँ पे अंदर घुस नहीं पा रही हैं बुआ। पहले तो परेशान-परेशान, मतलब उनके चेहरे से लग रहा था कि परेशान है, बहुत परेशान है, पर बता नहीं रही है, शेयर नहीं कर रही है किसी से। बच्चे तो छोटे ही हैं, उनका तो बस मतलब करना है, ऊट-पटांग हरकतें करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बुआ को बोला, मैंने, "क्या हो गया? ठंड सर्दी लग रही है, रुको मैं कपड़े दे देता हूँ।" ये फिर मैंने कपड़े वगैरह दिए और फिर अपना नॉर्मली वो अपने आप को सही कर रहे थे। फिर बच्चों को भी सर्दी लग रही है, मैंने अपने निक्कर वगैरह अपनी 2-4 चीज़ें दे दी और ये लोग फिर पहन के अपना एज़ यूजुअल हो गए, जैसे रहना था इनको, नॉर्मल हो गए, एक्लेमेटाइज़ हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। फिर करते-करते जब वो सिनेरियो पूरा खत्म हो गया, पूरा रक्षाबंधन खत्म हो गया, फिर उसके बाद मैं इनको छोड़ के आया हूँ। छोड़ के आने के बाद ये लोग चले गए थे दादी के घर। ये डायरेक्ट दिल्ली नहीं गए थे, वैसे ये दिल्ली में रहते हैं अपने घर और वहाँ पे भी रेंट पे रहते हैं, उन बुआ के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ये चले गए थे उस दिन के लिए दादी के घर और मैंने दादी को, चाचा को फ़ोन करके बोल दिया था
चाचा दादी के पास ही रहते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरे पास यही 2-4 अंडरवियर आई मीन मेरे पास यही 2-4 निक्कर हैं, तो मेरे को दे देना, मेरे को पहनने की ज़रूरत होती है। मैं जैसे घर पे रहता हूँ तो निक्कर वगैरह यही लोअर्स वगैरह में रहते हैं। तो अरे हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। उस वक़्त उन्होंने शायद इग्नोर कर दिया या शायद उनको पता नहीं था उस वक़्त उस चीज़ के बारे में। फिर बुआ ने बातचीत करी होगी वहाँ पे, दादी से करी होगी, चाचा से करी होगी, फिर सब कुछ। फिर उसके बाद ये लोग तो चले गए घर। बुआ और ही घर चले गए अपने बेबी के साथ और सब कुछ, घर चले गए और काफ़ी टाइम बाद फिर मैंने 1 हफ़्ते बाद दादी को चाचा को फ़ोन करा, मैंने कि वो बुआ मेरी निक्कर रख के गई हैं? कह रहे, "हाँ, हाँ, रख के गई हैं, तू कब आएगा बता?" मैंने कहा, "मैं शाम को आ रहा हूँ।" फिर मैंने कि चलो इसी बहाने मिल भी लूँगा दादी से, मैं निक्कर भी ले आता हूँ। फिर मैं गया हूँ, उस वक़्त भी बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से। मैं गया हूँ, जाने के बाद चाचा से मिला हूँ, दादी से मिला हूँ, वहाँ पे रखे हुए हैं कपड़े। मैंने बोला, "मैं ले जाऊँ?" "ए बेटा इसको मत ले जा, रहने दे। चल तू ले जा रहा है ना तो पहनियो मत इनको।" मैंने क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? बस मैंने बोल दिया तू पहनियो मत, मतलब ये चाचा बोल रहे हैं। फिर चाचा का लड़का बैठा था अंदर, वो छोटा है काफ़ी, तो 10th क्लास में है। अब उससे थोड़ा-सा चाह रहे थे कि छुपाना इस बात को, तो मैंने बोला क्या हुआ क्या है? फिर मैंने मम्मी का बात मतलब बड़ी मम्मी है, दादी उनको मैं मम्मी बोलता हूँ। तो मम्मी क्या क्या बात कर रहे हो? मैं निक्कर ना ले जाऊँ? मेरे पे यही तो 2-4 निक्कर पड़ी हैं, मैं क्या करूँगा? मैं घर पे क्या पहनूँगा? फिर कह रहे हैं, "तू एक काम कर, पहनियो मत, पहले तू गंगा जल में डाल के इसको पूरा मतलब एक होता है सेंधा नमक वगैरह डाल के और पूरा उससे धो के और फिर पहनियो।" मैंने कहा, "ऐसा भी क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया ऐसा?" कह रही, "बस तू पहनियो मत।" मैंने कहा, "बताओ ना, अब मैं बच्चा नहीं हूँ आपका, मुझे नहीं बताओगे?" थोड़ा मतलब वैसे मैंने वो किया कि एक होता है ना, बच्चे अपने माँ-बाप को करते नहीं है कि हाँ, थोड़ा-सा थोड़ा बता दो ना, प्लीज़ बता दो ना। तो उस तरीके से मैं कर रहा था, तो बड़ी मम्मी ने, दादी ने मुझे बताया कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है इन कपड़ों पे भी तेरा कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि इसके घर जैसे बुआ का नाम लिया और इसके घर 2 साएँ हैं, 2 साएँ, इस तरीके से बोला कि इसके घर 2 साएँ हैं, साएँ। मैंने कहा, "क्या है साएँ? ये क्या होता है साएँ?" मैंने मज़ाक बनाया उस वक़्त। कह रही, "बेटा 2 प्रेत हैं इसके घर।" दादी को किसने बताया? दादी को बुआ ने बताया, क्योंकि वो आई हुई थी ना 1 दिन पहले। तो फिर मैंने कहा, "प्रेत हैं?" मेरे उसी वक़्त थोड़ा मतलब सुनते ही ना एकदम से जैसे अगर हमारे किसी रिलेटिव के घर हो रहा तो अचानक से ना अंदर से एक गूज़बम्प्स आने लग जाते हैं कि हाय बेचारी कैसे रह रही होगी। पहले उसके लिए इतना सॉफ्ट हार्ट था। उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसे-ऐसे है, प्रेत है और एक औरत है, एक आदमी है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं और पहले तो चाह रहे थे कि इनको भगाना घर से। पहले क्योंकि अब ये बता रही थी कि हाय वो ना ऐसे करती है कि कभी मेरे हस्बैंड पे आ जाती है, फूफा जी पे, कभी मेरे बच्ची पे आ जाती है, उनकी लड़की है एक और वो छोटी है। मतलब 7-8 साल की लड़की होगी, कभी उस पे आ जाती है और आती है, क्या बोलती है, "तू इस घर को छोड़ के जाएगी, इस घर को छोड़ के जाएगी, नहीं गई तो मैं तेरे लड़के को अपंग कर दूँगी।" जो उससे भी एक छोटा लड़का है, उनका 2 बच्चे हैं, "तो मैं तेरे लड़के को अपंग कर दूँगी।" ये सब बात-वात बता के वो चली गई थी, दादी ने मुझे बताया ये सब चीज़ें। मेरे सुनते एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कि भाई साहब ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने बुआ को फ़ोन करवाया उसी वक़्त वहीं पे ही और वो मेरी गलती थी शायद। फ़ोन करवाया मैंने वैसे ही क्योंकि हमें तो भैया अपने भगवान पे भरोसा है। हम तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई जय भोलेनाथ, बजरंगबली की जय हो, चलते बनो, घुस जाओ कहीं पे भी बस। भगवान का नाम लेके घुस जाओ। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन लगवाया तो मैंने पूछा मैंने क्या हो गया बुआ? जब उन्होंने बताया कि बेटा ये ऐसे-ऐसे चल रहे हैं और बता भी ऐसे रही हैं कि डर के मारे मतलब बोल भी नहीं पा रही हैं और वो उसी रूम में है, वहीं पे है, एक एक ही कमरे का घर है और उसी रूम में और वहीं पे ही एक अटैच बाथरूम वगैरह है, वॉशरूम वगैरह है और किचन वगैरह है। अब वो मुझे कह रही हैं कि बेटा मैं बाहर भी नहीं जा सकती। मैं अगर तेरे से बात कर रही हूँ ना, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। मेरे को बात करनी पड़ेगी तो इस चीज़ के सामने ही बात करनी पड़ेगी कि मैं आखिर बात करके आ रही हूँ तेरे से। वो जाने नहीं देती है। अब वो तो शुरुआत की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भई ऐसे-ऐसे है, तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा अच्छा वो एक काम करो, आस-पड़ोस से किसी को पकड़ लो आदमियों को। भई पड़ोसी तो हेल्प कर ही देते हैं इस बारे में। उनको बता दो ना कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो या फिर किसी भगत को ले आओ और भई अपने लिए कुछ वो करवा लो पूजा वगैरह करवा लो मंदिर में या फिर अपने लिए वो होता है ना रक्षा रक्षा कवच वगैरह, मूलियाँ वगैरह, काफ़ी चीज़ें, धागे वगैरह बनवा लो, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो कह रही बेटा नहीं कर पाऊँगी, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है करूँ तो, उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है इस मामले में। फिर मैंने कुछ चीज़ें बताई कि ऐसे करो, ऐसे करो। मैं ये बता के यहाँ से निकला हूँ, घर पे पहुँचा हूँ, उस वक़्त मंगलवार था, उस दिन मंगलवार था, मोटरसाइकिल मैंने अंदर करी है, ऊपर से जाके दोबारा स्नान करके मैं वापस जब मंदिर जाने लगा, घर का गेट मैंने बंद करवाया मम्मी को बोल के, "मम्मी जय श्री राम, मंदिर होके आ रहा हूँ।" मम्मी ने बोला, "जय श्री राम।" और जैसे ही मम्मी ने गेट बंद कराया, मैंने जैसे ही कमर करी है मम्मी की तरफ, उसी वक़्त मेरा पैर फिसला और ऊपर वाली सीढ़ियों से लगभग 15 सीढ़ियों से मैं धड़-धड़, 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 धड़-धड़ कहीं रुका नहीं मैं।
मतलब मैं रोकने की खूब कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हाथ में दिया है, मेरे हाथ में सिंदूर है, मेरे हाथ में पूजा का सामान है, प्लेट है, मेरे हाथ में हनुमान चालीसा की पूरी तांत्रिक विद्या वाली जो पूरी एक मेरी एक अलग से जैसे मेरे पास ना 400 साल पुरानी हनुमान चालीसा है। तो मैं उसको बहुत अलग तरीके से रखता हूँ। एक तरीके से जैसे हमारी भगवद गीता है, मैं उनको उस तरीके से रखता हूँ। तो आपको कहाँ से मिली? मेरे ना दादाजी एक्चुअली क्या मेरे दादाजी और उनके भी दादाजी और उनके पिताजी ये लोग शायद मेरे ख्याल से जैसे दादाजी तो बहुत ज़्यादा पुजारी थे हनुमान जी के। उनके बाद पिताजी बहुत तगड़े पुजारी थे हनुमान जी के और शुरू से मेरा भी बहुत ज़्यादा इनका लगाव है हनुमान जी से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमारे इष्ट है और क्योंकि मैंने बचपन से देखा है ना मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी भी ऐसे ही होंगे शायद। मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे पापा भी इतना ज़्यादा लगाव हनुमान जी से इतना ज़्यादा लगाव होता है कि बात भी हो रही होती है ना आँसू टपका देते हैं वो लोग और मेरे साथ भी होता है कभी-कभी। अब हो सकता है शायद फिर मेरा भी उस हिसाब में मेरा भी फिर हो गया कि जहाँ मैं पहले पूजा किया करता था आधे घंटे की, फिर मैं जब अब कुछ समझ ऐसे आने लगी, फिर जब से मैं इन चैनल्स वगैरह में मतलब तीसरी शक्ति के ये सब चीज़ों में घुसा हूँ स्टोरी टेलिंग में ये सब जब मेरे पे कहानी आने लगी, हाथ से आने लगे, तब से पता नहीं क्या होता है कि जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ ना लगभग 2 घंटे की पूजा मेरी हो ही जाती है। पहले मैं आधे घंटे की पूजा करता था बस फटाफट सबको मंत्र पढ़ लिए, सबको नमस्कार कर दिया भगवानों को और फिर बस अपने लिए विश माँग ली, भगवान के लिए, मम्मी के लिए माँग लिया, हेल्थ सही रहे सब कुछ। अब क्या होता है, हर भगवान के अलग-अलग मतलब 15-15 मिनट हर भगवान को देता हूँ मैं। हर भ पता नहीं क्या ऐसा कुछ नहीं है कि भई स्पेशली देना है कि अब आजकल कुछ ऐसा अलग चल रहा है मेरे दिमाग में ना। पता नहीं क्यों कि आजकल पूजा करने बैठता हूँ तो 2 घंटा लग ही जाते हैं मेरे। चाहे मैं हनुमान चालीसा 15 बार करूँ, 20 बार करूँ, 21 बार करूँ या फिर मैं जितनी भी चीज़ें हैं अलग-अलग पूरी और ऐसे करता हूँ कि मतलब पहले तो कोई होता है ना जो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के छोड़ दिया और मैं एक ही चीज़ को बाल के खाल निकाल देता हूँ उसी में ही और मैं लगा रहता हूँ। अब मेरे को किसी ने मना किया था कि भई तेरे को घर पे पूजा नहीं करनी है। तेरी जो कुछ चीज़ें मेरी जैसे होता है ना कि बाल ब्रह्मचारी की तो जैसे हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, तो उनके कुछ-कुछ ना जो नेचर ही उनका जो नेचुरली जो उनके जैसे एक होता है गुस्सा आना, एक होता है कि शादी ना होना और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब मुझे किसी ने मना किया था कि भाई तू हनुमान जी की बहुत पूजा करने लगा है, तो कुछ थोड़ा-सा कम कर दे क्योंकि कुछ-कुछ प्रभाव होता है ऐसा। बाल ब्रह्मचारी आप बन नहीं पाओगे, हुँ। फैमिली आपको रखनी पड़ेगी, हाँ, ठीक है? और तो फिर उस हिसाब से आपको अपनी पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ। बट फिर उन्होंने ये भी बोला कि हनुमान जी की पूजा तो पता है क्या एक्चुअली क्या है ना हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं बहुत से, फिर हमने इधर-उधर जाना भी होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो भई हनुमान जी की पूजा एक एक हद तक कर ताकि उनका ज़्यादा वो ना रहे, तो उस हिसाब से। फिर मैंने उनको बताया बुआ को क्योंकि मेरा तो पहले ही बहुत इंटरेस्ट था इनके अंदर, क्योंकि मेरे को कहीं पे मौका मिलता है ना मैं एकदम अच्छे से प्रचार करता हूँ हनुमान जी का, अच्छे से प्रचार करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने बोला तो अब बुआ ने कहा ठीक है बेटा चल तू घर जा आराम से करती हूँ बाद में बात। फिर जब मैं वहाँ से घर चला गया उस दिन जब मैं फिसला हूँ, फिसलने के बाद मेरे को मंदिर नहीं जाया गया, ऊपर वापस रिगड़ता-रिगड़ता ऊपर गया हूँ। मम्मी मेरी छाती को ऐसे कर रही है, पीठ को ऐसे कर रही है, मसल रही है। फिर उसके बाद ऐसे ही सीधा हुआ हूँ, फिर जाके मेरे साँस आई है और मैंने पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैंने ना जैसे हम हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं ना, तो कुछ चोला जो हनुमान जी पे चढ़ा होता है, वो हमारे हाथ पे वापस आ जाता है। जैसे हम चोला चढ़ाते हैं, तो कुछ चोला जो ऊपर चढ़ा होता है ना, वो वापस आ जाता है उँगली पे। वो मैंने थोड़ा सँभाल के रख लिया था कि मेरे घर के दरवाज़ों पे, मेरे जो एंट्री गेट हैं, वहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना रखा है उस चीज़ से, उस सिंदूर से, जो प्रॉपर हनुमान जी से उतरा हुआ सिंदूर है। और वो बहुत शक्तिशाली चीज़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ शायद बाहर थी उस वजह से, अंदर नहीं आ पाई शायद और इसीलिए मेरा पैर उसने बाहर फिसला। मतलब जो मेरा पैर फिसला, ऐसा भी नहीं कि मैंने देखा नहीं है कि भाई सीढ़ी कहाँ है, बिल्कुल सीढ़ी पे ही पैर रखा है, बिल्कुल स्टेयर पे पैर रखा है, ना जाने कैसे फिसल गया। मेरे को आज तक समझ नहीं आया मैं कैसे फिसल गया। फिर मम्मी ने बोला तू ज़्यादा उसके बारे में बोल रहा है, अब मत बोलिए ज़्यादा, इस बारे में बिल्कुल बात मत कर, किसी को उपाय बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी की ज़िंदगी है वो कर लेंगे अपने आप, ठीक है? वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है लोग कि उनको पंडित नहीं मिल रहे हैं या फिर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सब हो जाता है, ठीक है? तू मत बोल किसी के लिए। खुद को सक्षम बनाओ, हाँ, पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, तब दूसरों की प्रोटेक्शन कर सकते हो। हाँ। और मम्मी ने मेरे को इसी वे में बोला कि भई पहले खुद को उस काबिल कर ले कि तू किसी और को उपाय दे रहा है, तेरे साथ ये सब हो रहा है, तो तू बाइक चलाता है, सब कुछ करता है भाई आराम से, ठीक है? और इसी से मतलब हनुमान जी से रिलेटेड मैं एक स्टोरी अपनी बताना चाहूँगी। अ, मैं मतलब मैं भी काफ़ी पूजा करती हूँ। ऑब्वियसली मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ, आकाशिक रीडर हूँ मैं। तो मैं एक बार मतलब मैंने चलिया स्टार्ट कर रखा था। तो उस मंदिर में हमारे काफ़ी सारे मतलब देवी-देवता हैं, मतलब जैसे हनुमान जी भी है, देवी माँ भी है और राधा कृष्ण भी है, शिव जी भगवान जी भी है। तो मैंने शिव जी भगवान जी का चलिया कर रखा था। तो मैं मतलब 40 दिन मैं रोज़ गई वहाँ पे।
तो हर ट्यूसडे को या सैटरडे को मेरा चोला चढ़वाती थी। मतलब मैं खुद तो नहीं चढ़ा सकती थी, क्योंकि फीमेल हूँ, तो पंडित जिससे कहती थी वो चढ़ा देते थे। मतलब हमारा एक सामान वहाँ तक पहुँच गया ना, हमारे खुद के बिज़नेस का, कारोबार का, हमारा जो पैसा है, वो हमने एक तरीके से सिंदूर में खर्च कर दिया है, चमेली के तेल में खर्च कर दिया है, वहाँ पे जाके रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो वो मैं वही उसको होता है। चढ़वा देती थी। अब उस दिन क्या था कि ना, अब होते हैं ना कुछ लोग कि कहीं पे भी कुछ भी दिया जला दिया और देखते भी नहीं है, किसी को लग भी सकती है। तो उस दिन ना, मतलब मैंने ऐसे दुपट्टा ना ऐसे गले में ऐसे ऐसे करके डाल रखा था, और वो शुक्र करो कॉटन का दुपट्टा था। अब जैसे नंदी बैल जी हैं, वो मतलब बाहर के साइड बिठाए हुए हैं, तो उनके ऊपर ना, मतलब ऐसे मैं पानी से उनको स्नान करा रही थी। तो क्या हुआ कि नीचे ना, उनके नीचे एक दिया रखा हुआ था। मतलब ऐसे किसी ने रख दिया था, और मेरा ध्यान नहीं मतलब शिव परिवार जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे शिवलिंग के जस्ट नीचे? नहीं, 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 शिव परिवार अंदर है। नंदी बैल जी को बाहर, अच्छा, मतलब बाहर की तरफ। बाहर की तरफ बिठा रखा है, उनको अलग से रक्षा के लिए। ठीक है? समझ गया। तो वहाँ पे किसी ने दिए की बत्ती रख रखी है, सिर्फ बत्ती, वो दिए में भी नहीं रखा, ऐसे उसको जला लगा के रखा है। थी, हाँ, हाँ, जला रखा है, और ये कितनी गलत बात ये है, गलत। ठीक है? तो मेरा ध्यान नहीं गया। अब वो एकदम से ना, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो वो चुन्नी में आग लग गई है मेरे। अब वो ना, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं आग लग गई है, वो तो किसी आंटी ने बोला, अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। इतनी देर में तो मैं हाथ ध्यान देती, मेरी चुन्नी विदिन अ फ्यू नैनो सेकंड्स में जल पूरी जल गई। गई हो। और मेरे को पता नहीं, मेरे यहाँ के बाल जल गए, मेरे यहाँ के आगे के थोड़े बाल जल गए, और मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ना, और अगर वो किसी और कपड़े की होती चुन्नी, तो वो चिपक जाती मेरे एकदम से। फिर वो पंडित जी बाल्टी भर के लेके आए, पानी डाला है वो। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, एकदम से होता है ना, सुन पड़ जाता है, इतनी बड़ी चीज हो, दिमाग ही नहीं चलता बिल्कुल। दिमाग ही नहीं चलता। फिर ना मैं स्कूटी से जाती थी अपने घर से, थोड़ा दूर था। तो घर पहुंच के फिर मैंने ध्यान दिया, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मौत के मुंह से मतलब चल के वापस आई हूँ। और उसी समय मैं बस ऐसे है कि जैसे ये हनुमान जी हैं, यहाँ से वापस गई हूँ, और यहाँ पे नंदी जी है, फिर सीधा बाहर का रास्ता है। तो बस डायरेक्ट उनसे आकर मैंने नंदी जी को वो किया है, स्नान कराया, और बस निकलने ही वाली थी, तो बचा लिया उसे हनुमान जी में, सच्ची में। मैम ये भी होता है कभी-कभी कि जैसे हमारा कोई बहुत बुरा होने वाला है और वो छोटे में टल जाता। जैसे मैं भी ये सोचता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि मेरी आँखों की पलकें जल गई थी, और यहाँ से बाल जल गए थे मेरे थोड़े से आगे, क्योंकि वो एकदम से ना ऐसे ऊपर को आई। बहुत वर्स्ट हो सकता था वो। वहाँ पे ऐसे चुन्नी दी, तो ऐसे ऊपर को आई। शुक्र है मेरे बाल मेरा चेहरा-वेहरा उनको इतनी सी भी खरोंच नहीं आई, बस थोड़े से बाल जल के रह गए। बहुत दिनों में जाकर ठीक हुआ था। रिकवर हुआ। हाँ। बहुत वर्स्ट हो सकता था वो। बट सॉरी, बट मैम एक्चुअली ना ये भी हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ना बहुत बुरा होने वाला था और ये छोटे में टल गया। और हो सकता है कि बचाव ही होता है कभी-कभी, तो हम जो जिनका हम पूजते हैं जिनको, और ऑब्वियसली हम जैसे भरोसा रखते हैं ना उन पे, और हो सकता है कि वो बचाते ही हैं हमको। ये तो मैं कभी नहीं भूल सकती, वो तो मेरे लिए इतना वो था ना, मैं घर आके लिटरली रोई हूँ कि ये हो क्या गया मेरे साथ, और मेरे गूज़बम्प्स आज भी आते हैं। मैं पहुँच तो गई अपने घर आराम से, मतलब ऐसा लग रहा था सुन्न हूँ बिल्कुल, कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं है। जैसे ही अंदर घुसी, और जैसे ही मैं बैठी 2 मिनट के लिए रिकॉल करने के लिए कि क्या हुआ था, तुरंत तो मेरी आँखों में से डर का एकदम से साया छा गया मेरे मुँह पर एकदम से। पर फिर एक विदिन अ फ्यू सेकंड्स मैंने कहा कि नहीं, आज तो बाबा ने बच गए बस। बचा लिया आज तो। तो कंटिन्यू करते हैं मैम उस पे, स्टोरी पे। सॉरी, मैंने आप कोई बात नहीं। ये तो निकलती जाती है ना। अब जैसे एक एक हादसा चल रहा है, वैसे ही हनुमान जी से जुड़ के और भी हादसे जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वो तो ऑफ कोर्स ये तो चलता रहता है। तो अब उस दिन जब मैंने उपाय बताया, मैं फिसल गया, फिसलने के बाद वो दिन नॉर्मल हो गया। वो लोग भी नॉर्मल थे, पता नहीं मुझे लेकिन नॉर्मल थे कि नहीं थे, लेकिन मैं नॉर्मल हो गया था। मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा था इतनी। मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है कि उसी चीज़ ने मुझे गिराया, और जो चीज़ ज़्यादा हो सकती थी ना, शायद हो सकता है कि घर में ही हो गई वो चीज़। बाहर होती तो क्या पता कैसा हो जाता, ना बाइक चलाते हुए कुछ हो जाता या फिर कुछ वैसे ही। ये तो अभी चलो सीढ़ियों से गिराया, तो कुछ भी हो सकता। फिर उसके बाद अचानक एक दिन क्या हुआ, बुआ आई थी। बुआ आई और वैसी परेशान, परेशान, परेशान। मैंने कहा कैसे अचानक से? कह रही बेटा बहुत बुरा हाल हो रखा है मेरा तो, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या? मैंने क्या हुआ है बताओ? कह रही है तेरे फूफा पे चढ़ा हुआ है वो आदमी, और वो औरत चढ़ी हुई आती है ग्रुप इसमें, मतलब इनकी जो लड़की का नाम है इसके अंदर, गुरलीन के अंदर। अब वो कह रही है कि वो
मतलब मेरी बुआ कह रही है जो उसकी जो एंटिटी है, जो औरत है, वो रहती है इसके अंदर और देख, देख, देख और देख, 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 देख सुन रही है, देख शिवम देख सुन रही है, ऐसे कह रही मुझे। मतलब वहीं पे बात करती-करती क्योंकि ना मुझे गुरलीन ऐसे देख रही थी, ऐसे बिल्कुल, कि हाँ, बता क्या बता रहा है तू? बता, उपाय बता तू क्या बता रहा है? क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ सुन रही हो। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो चीज़ मतलब उस वक़्त ना क्या हुआ था, बुआ मुझे कह रही है, शिवम देख, 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 देख तेरे को देख रही है, देख, 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 देख चुप हो, चुप, अभी चुप हो जा, अभी चुप हो जा। अरे मैंने कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा आप एक काम करो, हनुमान जी के ऐसे करो, फिर मैंने दोबारा बताना चालू कर दिया। मैंने कहा अरे ठीक है, हमें भरोसा है अपने भगवान पे, ठीक है? और अचानक ही सब ठीक हो जाएगा, तुम करते रहो बस हनुमान जी की पूजा करते रहो, अचानक ही ठीक हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कब ठीक हो गया। ये सब बोल-बाल के मैं वापस से घर की तरफ निकला हूँ, घर से निकलते ही स्टैंड हटाया मैंने मोटरसाइकिल से और जबकि मैंने स्टैंड हटाया था, मेरे को ध्यान था वो स्टैंड हटा हुआ है। अचानक से क्या हुआ कि इतना भारी हो गई मोटरसाइकिल, राइट साइड ही स्टैंड जहाँ से हटाया ना, वहीं पे लेफ्ट साइड ही मैं गिर गया ऐसे। गिर गया तो चाचा अंदर से भागते हुए, "यार, यार क्या हो गया, क्या हो गया? इतना साल हो गए तेरे को मोटरसाइकिल चलाते हुए, खड़े-खड़े गिर रहा है।" मैंने कि पता नहीं क्या हुआ यार ये अचानक से ही। और जबकि मैंने स्टैंड हटाया है, पूरे पैर पड़ते हैं, इतनी भी कोई भारी मोटरसाइकिल नहीं है। फिर भी कैसे गिर गया? इतना भी कोई सरफेस ऐसा नहीं है, रोड भी ऐसी कोई खराब नहीं है। ठीक है चलो, जय श्री राम बोल के मैं घर आ गया अपने। घर आने के बाद बुआ चली गई हैं वहाँ पे। अब बुआ का पहले तो मैंने पूरा अच्छे से बताया, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा इतना बुरा हाल हो रहा है कि वो जो औरत है, वो औरत रहती है गुरलीन के अंदर और वो जो आदमी है, आदमी की एंटिटी जो है वो उनके हस्बैंड के अंदर रहती है, फूफा जी के अंदर। अब वो वहाँ से डर के मारे भाग के आई है अपने दोनों बच्चों को लेके, फूफा जी को नहीं लेके आ पाई क्योंकि वो चाह रही थी कि किसी भगत जी से चेक करवाऊँ या फिर मेहंदीपुर बालाजी लेके जाएँ, कुछ तो करें। पहले तो वो जो एंटिटीज़ थी, वो चाह रही थी कि हमारे घर को छोड़ के जाओ। अब वो एंटिटीज़ चाह रही हैं, वो एंटिटीज़ ही उनके अंदर घुसी हुई हैं कि बस अब तुम्हें यहीं रहना है। अब मोहरा मिल गया है उनको, कि उनको शरीर मिल चुका है कोई। और फूफा जी कोई ऐब नहीं है उनके अंदर, ना वो गुटखा खाते हैं, ना वो कोई भी स्मोक वगैरह, शराब वगैरह, न ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करते। फिर भी जब से वो चीज़ हुई है, तब से बुआ मेरे को बताती है, "बेटा ये डेली वही सब करने लग रहा है आदमी और वही सब चीज़ें जो एक बैड हैबिट्स में आती हैं, सारी चीज़ें वो आदमी करता है और उसके बावजूद अपनी लड़की को वो उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये मेरी लड़की है, ये मेरा खुद का ब बच्चा है। उसको ये बोल रहा है कि तू मेरे साथ सो। मतलब उस वे में सो रहा है, सो बोल रहा है कि क्योंकि ना एक्चुअली क्या है उसके अंदर आदमी है, मेरे फूफा के अंदर आदमी है और उस बच्ची के अंदर उसकी औरत है। उस हिसाब से वो चाह रहे हैं कि साथ में सोएँ, साथ में अपनी रात बिताएँ क्योंकि वो मेरी बीवी है। वो तो बीवी समझ रहा है ना क्योंकि जो उसके अंदर एंटिटी है आदमी की, उसकी जो बीवी की एंटिटी है वो उस लड़की में है। और इस वज़ह से डर के मारे वो रात-रात भाग के आई है वहाँ से, मेरी बुआ। जब भाग के आई, आके जब मेरे से बात हुई, जब मैंने ये सब बताया, जब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा बहुत बुरा हाल चल रहा है, मैंने कहा ठीक है मेहंदीपुर बालाजी जाओ, कुछ भी करो बस अब कर लो। क्योंकि इतना नहीं, तुम्हारी बेटे के साथ कुछ हो जाएगा कल को, उसने तुम्हें ये बोल दिया कि तुम्हारे इसको लड़के के लिए बोल दिया भई अपंग कर देंगे, इतना छोटा बच्चा है और कल को कुछ हो जाए, कोई सँभालने वाला भी नहीं है तुम्हें वहाँ पे दिल्ली में आस-पड़ोस में। तो या तो मैंने उनको बोला कि भई अपने जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत कर लो, भई थोड़ी बहुत हेल्प तो कर देता है आदमी कोई ना कोई कि इसको पकड़ ही लेगा, पकड़ के कम से कम घर से बाहर तो ले आए, कम से कम कोई कवच लगा दे कोई, कम से कम इतना तो कर सके कि तुम लोग मंदिर जा सको यहाँ से। वो लोग मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आज भी नहीं जा पाई है, वो आज भी वहीं की वहीं है बुआ, आज भी उसी कमरे में है और आज भी उन बच्चों पे वो चीज़ है, आज भी फूफा जी पे वो चीज़ है। और उस दिन के बाद से एक दिन ऐसा आया शायद वही दिन था और उस दिन मंगलवार नहीं था, मेरे ख़्याल से शनिवार था और शनिवार को भी मैं मंग जाता हूँ हनुमान जी के। अब मैं जब मंदिर से होके आया हूँ और जबकि ऐसा कुछ नहीं था, जबकि मैं तो मंदिर से होके आया था ना, मेरे साथ कोई चीज़ ऐसे अटैच तो हो नहीं सकती। मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ अटैच थी जब मैं मंदिर गया पर मंदिर के बाहर रह गई। फिर जब मैं मंदिर से बाहर निकला फिर मेरे से और वो अटैच यूँ थी क्योंकि मैं बुआ को उपाय बता रहा था कि अब ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करके तुम्हें ये ठीक हो जाएगा। अच्छा वो जो आपके जो वो कपड़े थे, तो वो आप पहनते थे? तो बस फिर तो होना ही था। हो सकता है शायद। वो तो सबसे बड़ा डीएनए। हाँ, उपाय से कुछ नहीं होता। उपाय तो सारी दुनिया दे देती है, आपने वो कपड़े नहीं छोड़े। मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो मैंने अभी ध्यान दिया। वो कपड़े हैं। बट मैंने ना वो उस वक़्त तो ख़ैर मैंने नहीं पहने थे बट हाँ, बारिश के उसमें मैंने जैसे बारिश हो रही है ना मैंने बाहर रख एक दिए। बार भी पहन लिए ना, हाँ, पहन लिए थे। तो एक बार भी पहन लिए तो आपका काम हो गया। मैंने पहन लिए थे। और फिर उसके बाद से मम्मी ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रही थी और मैं अपने रूम में था। जैसे मैं एडिटिंग वगैरह अपने रूम में बैठा रह करता रहता हूँ। और मेरे रूम में वो है, मंदिर है। तो मेरे रूम में ना मुझे ऐसा लगता नहीं कि ख़ैर कुछ होगा नहीं, ठीक है। वैसे तो मेरे पूरे सारे चबूतरों पे सारे जितने भी
वो होते हैं ना चौखट, उन सब चौखटों पे मैंने हनुमान जी का तिलक लगा रखा है अच्छे से, मतलब वो कर रखी है। और मैंने तो यहाँ तक कि ये भी कर रखा है कि जहाँ पे मैं घर में अंदर गेट में, मेन गेट में घुसता हूँ ना, जस्ट सामने मेरे गणेश जी हैं। जस्ट सामने, कि उनका डायरेक्ट उनकी नज़रें उस पे पड़े जो मेरे साथ अगर कोई चीज़ अगर अंदर घुस रही होगी तो। और ऐसे ही मतलब मैंने थोड़ा बहुत ऐसा कर रखा है कि ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि जब रात को मैंने बुआ को सब कुछ बताया, शाम को फिर मैं वापस घर आ गया था। फिर बुआ अगले दिन वहाँ चली गई थी। उस दिन नहीं हुआ था, अगले दिन क्या हुआ कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मैं मंगलवार पूजा करता हूँ, जब शनिवार पूजा करता हूँ, उस बीच जो मेरा ऑरा है शायद मजबूत हो जाता है। या हो सकता है कि वो इसीलिए मुझे पूजा करने नहीं जाना दे सकती थी कि मेरा फिर ऑरा मजबूत हो जाएगा, मेरे आस-पास भटक नहीं पाएगी वो चीज़। फिर शायद हो सकता है इस वजह से उसने मुझे गिराया कि मैं पूजा करने ना जाऊँ। बट मैं उस दिन भी, भाई साहब दर्द हो रहा है पूरा शरीर, मेरी कमर से साँसें नहीं निकल रही हैं, मेरे पेट से, और फिर भी मैं गया हूँ हिम्मत करके। जो मैं 21 बार हनुमान चालीसा करता हूँ, उस दिन मैंने 7 बार करी है, पर करी है। जाके मैंने करी है लेकिन, और साँसें अटक रही हैं, फिर भी कर रहा हूँ। जय श्री राम, ऐसे करे जा रहा हूँ, बस करे जा रहा हूँ। मैं कहा चलो भाई करना तो है, खुद का बचाव हमारे हाथ में है, कोई और तो कर नहीं सकता। वहाँ से कर कुरा के मैं जब आया, जब बुआ को मैंने ये सब बताया, तो उस रात की बात, मम्मी सो रही है, मम्मी आगे ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी और सोफ़े पे, और ऐसे मतलब जैसे सोता है ना आदमी इस तरीके से पूरा टेक लगा के, और एक हाथ ऐसे कर रखा है, और जैसे घर में तैयार भी नहीं हो रखे हैं, तो उनके बाल थोड़े-से ना ऐसे आ रखे होते हैं लेडीज़ के थोड़े-से। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम साइड में ऐसा देख रहे होते हैं ना, तो साइड से 360 व्यू में हमें थोड़ा-सा ना ऐसा लगता है कि कुछ है साइड में, बट आते वो बाल हो रहे होते हैं, कान के पास बाल आ रहे होते हैं। तो उनको यही लगा था कि यार ये बाल होंगे, ठीक है। बट जब उन्होंने ध्यान दिया ना, मैं अपने रूम में था, उनको ऐसा लगा कि कोई चीज़ है जो उनके ऐसे हाथ आई, ऐसे हाथ आने लगे, एकदम उन्होंने ध्यान दिया, एकदम धुआँ बन गया, और धुआँ जब बना ना, तो उनको ऐसा लगा कि वो है चमगादड़ सा उड़ के गया है घर के अंदर। उस वक़्त वो डर गईं। उस वक़्त ओए होए! रोंगटे खड़े हो गए। उस वक़्त उन्होंने ये बोला, उन्होंने उस वक़्त मेरी वज़ह से मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी भी डर गई थी। तो ये जो मम्मी के साथ एक्सपीरियंस हुआ ना, और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाय! मेरे चक्कर में बेचारी मम्मी को बड़ी परेशानी हो रही है। और मैंने फर्स्ट टाइम मम्मी को देखा, इतना इतना काँप रही थी, इतना ऐसे डर चुकी थी, और इतनी भी कोई सर्दी नहीं थी उन दिनों। और मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाय! मेरे चक्कर में आज मम्मी फँस गई लगता है मुझे। और फिर उस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना है। तेरी माँ की त उम्र ऐसी हो रही है, कल को तू कहाँ लेता भागेगा, कल को कुछ ऐसा हो गया तो। तो मैंने फिर उस दिन तो हाथ जोड़ दिए। लेकिन जो उस दिन मम्मी के साथ हुआ, मम्मी को कभी भरोसा नहीं था इन चीज़ों में। जब मैं स्टोरीज़ भी बनाता हूँ ना, जैसे मैं स्टोरी टेलिंग भी करता हूँ अपनी उसकी, तो मम्मी बोलती है, "क्या करता रहता है तू? क्या है ये सब, इतना मत बोला कर, इतना मत किया कर ती भैया इन चीज़ों को ना, प्रभाव जितना तू बात करता है उतना बढ़ता है इन चीज़ों का प्रभाव। मेरे को भरोसा नहीं इन चीज़ों में, पूजा किया कर, सब कुछ किया कर, ठीक है।" तो मम्मी का जो एक तरीके से जो मम्मी की थिंकिंग थी ना, वो ये सब चीज़ें थी। फिर जब जिस दिन वो सब हुआ ना मम्मी के साथ, उस दिन से आज की डेट है, मम्मी हमेशा ये कहती है, "उस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल बात मत करियो। कहीं पे पॉडकास्ट पे भी जाए, शूट पे भी जाए, उसके बारे में तूने नहीं बात करनी है। कुछ भी हो सकता है, क्या पता फिर वो तेरे पास आ जाए, फिर तेरे से लग के घर आ जाए।" और मुझे ये लगता था कि मेरे घर के अंदर नहीं घुस सकती वो शक्ति, क्योंकि मैंने हनुमान हनुमान जी की वो लगा रखा है, चोला चढ़ा रखा है, मैंने सब कुछ कर रखा है, वो चीज़ घुसी कैसे अंदर? उस दिन उसने मुझे बाहर से गिराया। पर वो चीज़ मम्मी पे कैसे प्रभाव पड़ गई, मतलब मम्मी बैठ के टीवी देख रही हैं, अचानक से ऐसा लगा कि उनको एक काला-सा हाथ आया है, और हाथ आया अचानक से, उन्होंने ये देखा, उनको लगा अरे ये बाल-बाल होंगे। उन्होंने जब ऐसे किया ना बाल, एकदम से धुआँ ऐसे उठता हुआ और एकदम चमगादड़ में बदलता हुआ एकदम उड़ गया। और उसके बाद से उन्होंने तो ऐसे म्यूट करा है, और म्यूट करते ही भाग के मेरे कमरे में आई हैं, शि 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 शिवम शिवम, मैंने क्या हो गया? क्या हो गया? बैठो, बैठो, बैठो। मेरे को पानी पिला, तू पानी पिला, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मेरे को पानी पिला तू। फिर मैं गया हूँ, मैंने पानी गरम करा, सर्दी हो ही रही थी थोड़ी बहुत, पानी गरम करके पिलाया। इतने में तो मम्मी कह रही है, मेरे कमरे में भी नहीं बैठ रही हैं, मतलब जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे भी नहीं बैठी हैं, मेरे साथ-साथ ही। मेरे को ले जा बेटा, मेरे को ले जा तू पहले, मेरे को अपने साथ रख, मेरे को अपने साथ रख, मेरे को ले जा तू पहले। फिर मैं उनका हाथ पकड़ के लाया हूँ किचन में, मैंने माइक्रोवेव में पानी रखा है, मैंने कहा पानी पियो पहले खड़े होके। फिर जब पानी पी रही हैं, 2-4 घूँट मारे हैं उन्होंने, फिर बताया, चमगादड़ कहाँ से आ सकता है हमारे घर में? और पहले वो धुआँ बन गया, काला-सा धुआँ। तेरे को मना कर रही थी ना ये सब उपाय मत बता अपनी बुआ को। तेरे को मना कर रही थी ना ये सब मत बता, मत बता। अब देख ले घर में आ चुकी है वो चीज़। और उस वक़्त मैंने पहली बार देखा मम्मी को डरता हुआ। पहली बार ऐसी हालत में देखा मैंने मम्मी को। फिर मैंने, जैसे ही मैं पूजा करता हूँ एज़ यूजुअल, पूजा करी, और मैं हमेशा जब भी पूजा करता हूँ ना, तो एक लोबान, गूगल का ना एक छोटा-सा जैसे हवन में यूज़ होता है, तो एक वैसे ही एक तरीके का ना कॉइल आता है, रेडीमेड कॉइल आता है, जिसमें सामग्री होती है थोड़ी-सी, जिसमें हल्का-सा लोबान होता है, हल्का-सा वो सब चीज़ें होती हैं।
और उसको हम बस ऊपर कपूर डालो, 2-4 चीज़ें डालो, जैसे पीली सरसों और ये सब चीज़ें डालो जो हमारे घर के लिए अच्छी है। ये सब डालता हूँ और फिर डाल के उस पे आग लगा के पूजा करता हूँ। जैसे आखिरी में जो मैं आरती वगैरह करता हूँ, तो आरती मैं उसी से कर देता हूँ, कि उससे करके और फिर क्योंकि उसमें सॉरी कपूर भी होता है और सब कुछ होता है, तो उससे मैं फिर आरती करके पूरा धुआँ घर में फैला देता हूँ। उसके बाद से थोड़ा-सा उनको शांति मिली कि भई, और उस दिन भी ऐसा हुआ कि जब वो रात को सो रही है ना, उसी रूम में सो रही हैं, और मेरा मेरा क्या है ना, एक्चुअली मेरे को मम्मी से दूर मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती। मेरे को मम्मी के साथ ही नींद आती है। मेरे को पता नहीं मैं इतना बड़ा हो गया, और पता नहीं, लेकिन अब समझ नहीं आता। मुझे ये प्यार भी कह सकते हैं। मैं पता है, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकता, मम्मी को छोड़ के। पापा है नहीं, तो मेरे को बैंगलोर जाना होता है, मेरे को चेन्नई, पौंडीचेरी जाना होता है काम से। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरे को काम से जाना होता है। मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, तो मैं जा भी नहीं पाता हूँ। मैं कहीं-कहीं साइट पे मना कर देता हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं मम्मी को छोड़ के नहीं आ सकता। मतलब मना कर देता हूँ कि भई मेरे को ऐसा काम दे दो जो मैं कर सकूँ घर पे। ठीक है, मतलब सिटी-सिटी में रह लूँ मैं, कोई बात नहीं, नोएडा, दिल्ली, गुड़गाँव इतना चलता है। भैया फिर उस दिन के बाद है, मम्मी रात को सो रही है, मैं थोड़ा-सा अपने रूम में रहता हूँ, मैं लेट थोड़ा-सा मम्मी के पास जाता हूँ सोने के लिए, ताकि मम्मी को थोड़ा ना परेशानी ना हो। क्योंकि मैं उस वक़्त सो रहा होता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ, ये सब करता हूँ, लाइट हो रही होती है। मम्मी भी एक्चुअली वाइस प्रिंसिपल है, तो अभी बस रिटायर होने वाली है, एक्सटेंड हो जाती है उनकी रिटायरमेंट। फिर 2 साल एक्सटेंड हो गई, फिर 2 साल एक्सटेंड हो गई, तो चल रहा है उनका भी। तो अब उनका भी था, बेटा सुबह उठना है यार, तू अपने रूम में जाके कर लिया कर, ये सब फ़ोन-वोन चला लिया कर, फिर जब सोना होता है ना तब आ जाया कर यहाँ पे। मैंने कहा हाँ, और क्या, मैं यही तो करता हूँ। फिर जब मैं रात को पहुँचा तो मैंने देखा मम्मी काँप रही है, काँप रही है, काँप रही है। मैंने कहा बेटा ये तो लग रहा है मम्मी को डरा रही है वो चीज़, और मैं तो रूम में था, मैं तो मंदिर वाले रूम में था, मेरे पास वो चीज़ आ ही नहीं सकती शायद। अब मुझे लगा एक काम करता हूँ, फिर मैं अंदर से चाकू लेके आया हूँ, चाकू मैंने मम्मी के तकिए के नीचे रखा है। उसके बाद मम्मी की आवाज़ सुनी मैंने, हम्म, जैसे तसल्ली मिल गई उनको। फिर मेरे को समझ आ गया ये चीज़ बेटा खराब कर रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उसी रात चक्कर लगाता रहा। थोड़ी देर बाद वापस आया, काम कर रहा हूँ, फिर 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा मम्मी को देख के आता हूँ। फिर चुपचाप गया हूँ, दबे कदम देख के आया हूँ, तो कभी ऐसा लगता है मम्मी काँप रही है, कभी ऐसा लगता है। अब मैं वापस जब आया ना, आधे पौने 1 घंटे के बाद, रात के 2 ढाई बज रहे थे, जब मम्मी फटाफट भाग के मेरे कमरे में आई, श्युम, 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 ऐसा लग रहा है कि बड़ी-बड़ी आँखें मुझे देख रही हैं। मैंने कहा कमरे में कहाँ से, तुम हमारे घर में कहाँ से आ गई बड़ी-बड़ी आँखें? मैं यहाँ हूँ, कौन देख रहा? मुझे नहीं पता, बेटा कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है हवन करवाना करवाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तेरी वज़ह से हो गया, तेरे को कितना मना करती हूँ, ये सब मत कर। ये सब बातें मत किया कर, इन चीज़ों के उपाय क्यों बताने में लगा हुआ है उसको, अब वो चीज़ उसको छोड़ गई। और जिस वक़्त मैंने उसी वक़्त फिर जब उनको बड़ी-बड़ी आँखें नज़र आ रही थी ना, पूरे जैसे घर में ना अंधेरा होता है, जब सो रहा होता है आदमी, कमरे में अंधेरा करता है। उनको ऊपर अलमारी के ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी आँखें, जैसे उल्लू की आँखें होती है ना, और वो ऐसे खुल रही हैं, ऐसे बंद हो रही हैं। इंसानों जैसी नहीं है, ऐसी बड़ी, जैसे डोनाल्ड डक की आँखें दिखाई थी ना कार्टून में, उस तरीके की आँखें मुझे बताई मम्मी ने, कि ऐसे खुल रही हैं, ऐसे बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। और कभी देख रही हैं, करवट लगाती हैं, सामने ड्राइंग रूम, इधर सामने ड्राइंग रूम का जो गेट है, चौखट, उधर से खड़ा होके कोई देख रहा है इनको। कभी इधर की तरफ करवट करती है, तो ड्रेसिंग टेबल पे ऊपर बैठे कोई देख रहा है इनको। कभी ऐसा लगता है कि जो अलमारी है, लकड़ी वाली अलमारी है, उसके अंदर से देख रहा है, कि जैसे ऑटोमैटिकली अलमारी खुली है और अलमारी के अंदर से उनको, फिर उनको ध्यान हटता है, ऐसे करके डर के थोड़ा हटती हैं कि अलमारी तो बंद है। लाइट जलाते, फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटे-छोटे से एलईडी लैंप्स आने लगे हैं, जो कि सॉकेट में लग जाते हैं डायरेक्ट, फिर वो जला के सोने लगी हैं वो। और फिर उस दिन रात को क्या हुआ, जब उनको ये सब दिखने लगा ना कि भई आँखें दिख रही हैं, वो भाग के मेरे पास आई हैं, और उस वक़्त फिर मैंने कहा आप एक काम करो, आप थोड़ी देर यहीं लेट जाओ अभी मेरे पास ही। उस वक़्त मैंने फिर से वो ध्वनि वगैरह, जो धुनी होती है ना, मतलब वही लोबान, गूगल वगैरह, जो मैं पूरा कॉइल होता है वो जलाया, हल्के से गंगा जल हाथ में ले लेके पूरे घर में छिड़का, और दीवार-दीवार तक छिड़का, पूरा ऊपर तक, पंखे-पंखे तक छिड़का, कि भई हर कोने पे पहुँचे, हर कोने पे। उसके बाद जाके थोड़ा-सा इनको रिलीफ़ मिला है। और जब मैंने ये बोला है हवा-हवा में, मुझे नहीं लगता शायद वो चीज़, मुझे लगता भी है कि हो सकता है, जैसे अब हमारे आस-पास है अगर वो चीज़, हमें गूज़बम्प्स हो रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना, जब उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो सुन रही होगी। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये था कि एक काम करता हूँ, माफ़ी माँग लेता हूँ। मैंने वहाँ पे खड़ा होके, मम्मी डर रही है उस वक़्त भी। मैंने वहाँ खड़ा होके बोला, मैंने कहा माफ़ कर देना, मैं सिर्फ़ आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ आप लोगों के बारे में, मतलब ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कोई परेशानी हो। मैं जानता हूँ वो घर आप लोगों का ही है, और आप ही रहोगे उस घर पे। मैं किसी को कोई उपाय नहीं दे रहा हूँ। आप उस आदमी को उस सक्षम कर उतना सक्षम कर दो ना, आप उस उन उन जो मिडल क्लास हैं वो बेचारे, उनको इतना उस काबिल कर दो कि वो दूसरा घर ले पाएँ। वो क्यों है आपके कमरे में? वो क्यों आपके घर में?
आप उनको उस काबिल कर दो कि वो दूसरा कमरा ले पाएँ, दूसरा घर ले पाएँ। उनको इतना पैसा दिला दो, उनको थोड़ा-सा तो ठीक कर दो ना, मतलब मिडल क्लास से भी नीचे हैं कि वो शायद इसी वजह से वो दूसरा कमरा नहीं देख पा रहे हैं कि भैया उनके लिए 2000 3000 भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे उनको 10,000 का कमरा मिल रहा है, इसको छोड़ के जाएँगे तो फिर भई वहाँ पे 20,000 का कमरा मिले, 15,000 का मिले। तो वो उसके हिसाब से, तो मैंने उस हिसाब से बोला कि भई मैंने हाथ जोड़ के उसी तरह बोला हवा-हवा में कि भई अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, तो माफ़ कर देना, मैंने सिर्फ़ नॉर्मली बात करी है, उपाय देना मेरा सिर्फ़ इसलिए मतलब था क्योंकि वो मेरा रिलेटिव में रहता है। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो, और आप चाहते हो कि वो आपका घर छोड़ दे, तो आप उनको ही उस काबिल बना दो ना। आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, तो आप उनका उस काबिल बना दो कि वो आपका घर छोड़ सके। बट वो आज भी उस घर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और उस दिन के बाद से जो मैंने वो चीज़ बोली थी, वो उस दिन से बाद से कुछ ऐसा नहीं होता है। बट जब रिसेंटली जब वो शूट हुआ था, शूट वाले दिन जब मैं ये बात कर रहा था, तो उस दिन भी मैंने यही सब बोला था कि माफ़ कर देना, मैंने सिर्फ़ बात बोली है। मैं किसी को उपाय नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ये घर छोड़ना चाहिए, या वो तुम्हारा ही घर है, तुम ही रहो, मेरा कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से। उस दिन उस चीज़ के बाद से फिर वो भी नॉर्मल हो गया था। जैसे जो लाइट ब्लिंक होने लगी थी, एसी में आवाज़ आने लगी थी, तो पवन के उधर भी दूसरी जगह में शूट किया था, तो वहाँ पे भी ये सब होने लगा था। तो ये सब मुझे बोलना पड़ता है कि जैसे कि भई मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ़ बात कर रहा हूँ, सिर्फ़, और मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे बारे में, कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं दे रहा हूँ मैं, तुम्हें कोई घर से भगा नहीं रहा है, तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं बता रहा हूँ, मैं बस नॉर्मली तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो यही मैंने यहाँ बैठने से पहले मैंने मन में ये बोल दिया था यहाँ खड़े होके कि देखो मैं तुम्हारे बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो परेशान मत करना और सब ठीक रखना, और बस सिर्फ़ बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ़ अब एक बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, और कुछ भी नहीं है, नहीं, हाँ, वो आ भी नहीं सकती। शायद। आप बैठे हो ना मैम यहाँ पे। तो आगे क्या मतलब फिर क्या हुआ? तो अब अभी फ़िलहाल उनका ये है कि मेहंदीपुर बालाजी गई थी वो, उस दिन जब भाग के घर से निकली थी ना कि भई, क्योंकि भई अब वो क्या कहती है कि जो आदमी है वो इनके अंदर है, फूफा जी के अंदर, वो जो लेडीज़ है वो गुरलीन के अंदर है, उसकी लड़की के अंदर है। तो अब वो इतना परेशान रहती है, कभी-कभी तो भाग के उस दिन मेहंदीपुर बालाजी गई थी, पर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेहंदीपुर बालाजी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी आपको। आपको पहले भगत जी पकड़ना चाहिए कोई। कोई ऐसा भगत पकड़ो, कोई ऐसा पंडित पकड़ो जो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें बाँध के लेके जाना पड़ता है उधर मेहंदीपुर बालाजी में, ऐसे नहीं जाना होता है। और फिर दूसरी बात मैंने इनको समझाया कि बाँध के भी वो कैसे ले जाएगा, क्योंकि वो चीज़ तो वहीं है ना कमरे में। तुम घर से निकल जाओगे कैसे भी करके, वो चीज़ घर में ही रह जाएगी। तुम ये सोच रहे हो कि तुम उस चीज़ को साथ लेके जा रहे हो मेहंदीपुर बालाजी, तो नहीं हो सकता। वो चीज़ है ही घर की, तुम उस घर को छोड़ दो, तो सभी ठीक हो जाएगा। पर वो बेचारी आज भी घर को नहीं छोड़ पा रही है, इतना परेशान हो रही है, और मेरे ख़्याल से तो पीछे तो रो भी रही थी, बहुत परेशान थी कि गुरलीन को उठा के अपने ऊपर बिठा लेता है, ज़बरदस्ती पकड़ के रखता है कि भई मेरे साथ सो, मेरे साथ लेट जा, और तू जाके अलग कमरे में सो, अपने लड़के को सुला ले जाके, ये मेरी बीवी है, मेरे साथ सोएगी। ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो उसकी बीवी है, छोटी-सी बच्ची, और सारे ऐप करने लगा है। उस बच्ची के साथ, उस अपनी फैमिली के साथ बैठता है, स्मोक करता है ऐसे लेटा-लेटा। इनके और रिलेटिव्स नहीं है जो उनकी हेल्प करें या फिर? मैम रिलेटिव्स ना एक्चुअली जब काम आते हैं, जब ये लोग किसी के काम आएँ। ये तो हमारा सॉफ्ट हार्ट है ना कि ठीक है, कर देते हैं। कभी-कभी ये भी तो होता है ना कि सामने वाला बंदा अगर किसी के लिए अच्छा निकाल रहा है ना मुँह से, तो वो बंदा एक बार को सोचता है कि इसके लिए कुछ किया जाए, बेचारी परेशान है। अब हम तो चलो इस वजह से कर लेते हैं कि ठीक है, बचपन से पाला है मुझे, देखा है मुझे, और मम्मी के पास छोड़ के लेके जाती थी, पापा के पास छोड़ती थी, मैं भागता रहता था। मतलब बचपन से पाला है मुझे, तो एक सॉफ्ट हार्ट होता है अंदर, और इसके अलावा और कोई वो नहीं है कि भई बस एक एक पता है क्या होता है, सामने से अगर कोई सामने वाला बंदा हमारी सहायता जब करेगा ना, जब हम उसके लिए अच्छा होंगे, हमने जब पहले ही उसके लिए इतनी गलतियाँ कर रखी हैं, तो वो बंदा क्या, कोई भी बंदा हमारी हेल्प नहीं करेगा। ये चीज़ जानने के बाद कि ये बंदा जब इसका नहीं रहा, इसके सगे का नहीं रहा, हमारा क्या सगा रहेगा? तो यही सब चीज़ें होती हैं, बट फिर भी एक सॉफ्ट हार्ट होता है कि भई ठीक है, पापा की बहन है दूर की, तो वही कर देते हैं, थोड़ी हेल्प तो करना बनता है। और फिर रक्षाबंधन पे आती है और राखी बाँधती है, भाई दूज पे आती है, सब कुछ करती है। तो एक मेरा फ़र्ज़ बनता है पापा के जाने के बाद कि क्योंकि जब तक पापा थे, पापा ने बहुत करी है बहनों के लिए, बहुत किया है, और ऑफ़ कोर्स एक भाई करता है। एक बड़ा भाई अपने बहनों के लिए करेगा ही करेगा। लेकिन जब बड़ा भाई चला गया, तो बड़ा भतीजा करना ज़रूरी होता है उसके लिए, तो मैं कर रहा हूँ, बस अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, और बस वो फ़र्ज़ कभी-कभी मेरे पे भारी पड़ जाता। सो कंक्लूजन ये है कि फटे में टांग ना अड़ाओ। हुँ, कन्क्लूज़न ये, मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है, किसी के फटे में टाँग ना अड़ाओ, और और जब तक खुद प्रोटेक्टेड नहीं हो, खुद अपनी प्रोटेक्शन करो, अपने घर की प्रोटेक्शन करो, अपने फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन करो और फिर दूसरे की प्रोटेक्शन करो।
अगर आप खुद ही प्रोटेक्ट नहीं हो तो उसकी क्या प्रोटेक्शन करोगे आप? बिल्कुल सही। तो पहले खुद सक्षम बनो, फिर दूसरों को की हेल्प करो। सो आज का किस्सा बहुत ही डरावना था और बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलेगा जनता को इस किस्से से। सो आशा करती हूँ आप सबको ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा और हम शिवम को अगले पॉडकास्ट के लिए ज़रूर इनवाइट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री